हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महाकाली टेम्पल पर्थ। आज की इस वीडियो में आई एम गोना टॉक अबाउट मंत्रास, वैदिक मंत्र और शाबर मंत्र, इनमें डिफरेंस क्या है। तो वैदिक मंत्र जैसे कि नाम से ही है कि वेदों से निकला हुआ, संस्कृत, मोस्टली इन संस्कृत, मोस्टली क्या सारे संस्कृत में ही होते हैं वैदिक मंत्र। और शाबर मंत्र उन्हें बोलते हैं जो दे आर बेस्ड ऑन डायलेक्ट्स, मतलब उसमें वो लैंग्वेज यूज़ करी थी जो एक ग्रामीण क्षेत्र की लैंग्वेज होती है, जो ग्रामीण क्षेत्र में लैंग्वेज। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि कई वैदिक मंत्रों में उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसका उच्चारण ठीक करें। तो उसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता था और बहुत दिक्कत रहती थी, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको वैदिक पद्धति फॉलो करने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो इसलिए, और उसका एक और रीज़न ये था कि जो वैदिक मंत्र हैं वो सारे मंत्र भगवान शिव ने सुला दिए हैं। दे आर इनएक्टिव मंत्र, मतलब कि आपको वैदिक मंत्र जागृत करने के लिए साधनाएं करनी पड़ती हैं, जिसमें कि उसका रेपिटेशन 21 दिन की साधना होगी, 51 की लॉन्ग लॉन्ग टर्म्स की साधनाएं उठानी पड़ती हैं वैदिक मंत्र की, और उनको लाखों में जाप करना पड़ता है। जितने अक्षर का मंत्र हो उतने लाख जाप करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल ओम ने पंचाक्षरी मंत्र तो 5 लाख मिनिमम जाप करना है आपको। इस उस 5 लाख जाप करने के बाद आप उसकी 10 अंश आहुति करने के बाद वो मंत्र जागना शुरू होगा, यानी कि काम वो पूरा तब भी नहीं करेगा। यानी कि आपने उस मंत्र, सोए हुए मंत्र को सिर्फ हिलाया है, भाई उठ जा, ठीक है, उसके बाद वो काम करेगा। लेकिन वैदिक मंत्र में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब आप वैदिक मंत्र की साधना करते हैं तो मंत्र सबसे पहले आपके अंदर जागृति पैदा करता है, यानी कि आपके जो चक्र हैं वो जागने शुरू हो जाएंगे। जो वैदिक मंत्रों की एनर्जी है वो आपके चक्रों में जानी शुरू हो जाएगी, आपके सारे चक्रों को जगाना शुरू कर देगी। जब तक आप उस संख्या तक पहुंचेंगे जहाँ पे वैदिक मंत्र जाता है, आपके सारे चक्र जागृत हो चुके होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए वैदिक मंत्र। शाबर मंत्र जो ग्रामीण भाषा के मंत्र हैं, कहते हैं कि भगवान गुरु गोरखनाथ ने शाबर मंत्रों की रचना करी ताकि वो लोग भी साधना कर पाएँ जो वैदिक पद्धति या जो पढ़े लिखे नहीं हैं और जो वैदिक पद्धति फॉलो नहीं कर सकते, तो उन्होंने शाबर मंत्रों की रचना करी। शाबर मंत्र जगह जगह मंत्र होते हैं, लेकिन उनकी एक आप उससे खासियत कह लो या उसका डिसएडवांटेज कह लो कि वो आपके अंदर चक्रों में जागृत नहीं होते, लेकिन वो डायरेक्ट काम करते हैं बाहर। तो वैदिक मंत्र सबसे पहले आपके शरीर के अंदर आपके चक्रों में काम करता है, उसके बाद बाहर काम करता है। जबकि शाबर मंत्र डायरेक्ट बाहर काम कर देता है, आपको उसका एहसास भी नहीं होगा और वो काम कर चुका होगा। तो शाबर मंत्रों में ज़्यादातर आन लगाई जाती है, यानी कि अगर ये काम ना हो तो तुझे इसकी आन, तुझे उसकी आन। उसमें ज़्यादातर महाकाली, भैरव और गुरु गोरखनाथ की आन लगती है। तो कई ऐसे मंत्र हैं जो गुरु गोरखनाथ के बनाए हुए हैं, तो उसमें गुरु गोरखनाथ की आन चलती है। कई किसी मंत्रों में महाकाली की आन चलती है, भैरव, काल भैरव, भद्रकाली, शमशान काली, कामाख्या, जितने वशीकरण, मारण, उच्चाटन क्रियाएं होती हैं उन सब में महाकाली, भैरव की और कामाख्या की इनकी आन चलती है। यानी कि उनकी आन लगा के शक्तियों से काम करा जाता है कि तुम ये ना करो तो तुम्हें ये दंड दे। अब एक ऐसा मंत्र है जिसमें शिव का मंत्र है कि शिव अगर ना करे तो शिव को शिव का ही त्रिशूल पड़े। तो शिव के ऊपर उन्हीं के त्रिशूल की आन लगा देगी, अगर शिव ये काम ना करे तो शिव को शिव का ही त्रिशूल पड़े। तो ऐसे ऐसे और कई ऐसे मंत्र हैं जिसमें माँ बहन की गालियाँ भी लगानी पड़ती हैं, लगाते हैं, लेकिन वो सब तामसिक क्रियाओं में आती हैं। तो शाबर मंत्र में ये शाबर मंत्र जो होते हैं ये आपको जल्दी से डॉक्यूमेंटेड नहीं मिलेंगे कहीं। क्यों? ये गुरु शिष्य परंपरा से मिलते हैं कि आप किसी गुरु के पास गए, उन्होंने आपको मुंह से बोल के मंत्र बताया, आपने उसको सुन के ग्रहण करके आपने उसकी साधना करी, ठीक है। तो इसका आपको प्रॉपर विधान कहीं नहीं मिलेगा, आपको गुरु ही बताएगा कि इसका विधान क्या है, कि आपको ये किस तरह करना है, ठीक है। तो इसमें इनकी जो ये जगह जगह इसमें सोए तो है नहीं, वैदिक मंत्र तो भगवान शिव जी ने सुला दिए थे जब कलयुग का पहला शुरू हुआ। तो शाबर मंत्र सोई नहीं है, क्योंकि ये कलयुग में ही निर्मित हैं और ये काम बहुत फास्ट करते हैं।
जितने भी क्रियाएं होती हैं, चाहे वो वशीकरण हो, उच्चाटन हो, मारण हो, जो भी हो, इसमें ज़्यादातर शाबर मंत्र चलते हैं। तो ज़्यादातर वैदिक मंत्र चलाना किसी भी उच्चारण, मारण और जो भी वशीकरण में अगर वैदिक मंत्र का करा जाए तो सबसे पहले वो आप ही पे अटैक करता है। वो शक्ति, जिस शक्ति से आप काम कराओगे, वो शक्ति सबसे पहले आप ही पे अटैक करेगी, क्योंकि वैदिक मंत्र है, वो सबसे पहले आपको जगाएगी। आपको जब तक आप उसकी साधना पूरी करोगे तब तक आप वो काम ही छोड़ दोगे, आपका वो दिमाग से निकल ही जाएगा कि मैंने इससे किसी का बुरा भी करना है। तो वैदिक मंत्र आपको सही रास्ते पे लेगा, क्योंकि वो आपके चक्रों में एनर्जी डालेगा, आपको जगाएगा, आप पूरे जाग जाओगे। उसके बाद आप कहोगे यार गलत काम करना क्यों है। शाबर मंत्र में ऐसा कुछ नहीं है। आपने शाबर मंत्र की साधना करी, 3 दिन 7 दिन 11 दिन साधना करी, भोग चढ़ाया, दशांश हवन करा और सीधा काम करता है वो, लेकिन आपको उसका एहसास नहीं होगा जल्दी से। एहसास इन द सेंस कि आपने, अब आप किसी भी तांत्रिक के पास जाओ और उसे कहो कि हमें ये काम कराना है, वो बोल देगा हाँ हो जाएगा, लेकिन पक्का गारंटी उसे भी नहीं पता कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो मंत्र उसने कर दी, क्रिया जिस तरीके से कराई जाती है कर दी, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं मिल पाएगी उसे। लेकिन अगर किसी वैदिक जो हीलर होते हैं उनके पास जाओगे और उसने अगर सही में वैदिक मंत्र पे उसने साधना करी है, जो भी उसकी सिद्धि है, जो भी साधना है, वो आपको हर चीज़ डिटेल बताएगा, लेकिन वो गलत काम नहीं करेगा। आप कभी भी गलत काम नहीं कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा, वो वैदिक मंत्र करने नहीं देगा। तो इसलिए तो ये था डिफरेंस वैदिक और शाबर मंत्र में। अब शाबर मंत्र बहुत जो पुराने प्राचीन शाबर मंत्र हैं, जो भगवान, जो गुरु गोरखनाथ के बनाए हुए हैं, और काफ़ी सारे हैं, उनमें लोना चमारिन का भी बहुत आता है, जिसमें लोना चमारिन की दुहाई लगती है। और कई जैसे वीर साधना में शाबर मंत्र चलते हैं, और भैरव साधना में, मतलब हर साधना के शाबर मंत्र हैं। वैदिक मंत्र कई चीज़ों के नहीं हैं भी, वो भी किसी के बनाए हुए हैं, लेकिन पौराणिक उसके उसमें नहीं मिलेंगे आपको। जितने ये वीर हैं, वीरों के लिए वैदिक मंत्र बहुत रेयर मिलते हैं। ज़्यादातर वैदिक मंत्र उच्च कोटि की देवी देवताओं के मिलते हैं, या आपको इसके भी मिल जाएंगे जो आपकी ये हैं अप्सराएं हैं और यक्षिणी यक्ष हैं, इनके भी मिल जाएंगे। लेकिन जो गलत काम करने वाले हैं उसके वैदिक मंत्र बहुत रेयर हैं। और बात वही है, जब आप उन मंत्रों की साधना करते हो, जब तक आप उसकी चरम सीमा, मतलब उसकी साधना की सिद्धि तक पहुंचते हो, तब तक वो आपके अंदर पूरा जागृत कर देते हैं। आपके चक्र जागृत करने से आपकी एनलाइटमेंट स्टेट पे पहुंच जाओगे, जब आप कहोगे यार ये मैं कर ही क्यों रहा हूँ। शाबर मंत्र ये काम नहीं करता। तो दोस्तों ये था डिफरेंस बिटवीन शाबर मंत्र और वैदिक मंत्र। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या वैदिक मंत्र की साधना करनी चाहिए या शाबर मंत्र की साधना करनी चाहिए। देखो डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट, और आप कितना ज़्यादा इस चीज़ पे टाइम अपना स्पेंड करना चाहते हो, कितनी आप इसमें अपने एफर्ट्स, इमोशनल इंगेजमेंट, और इमोशनल इंगेजमेंट हो गया, फिजिकल इंगेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल इंगेजमेंट हो गया, कितना कर सकते हो आप, तो ये डिपेंड करता है। शाबर मंत्र बहुत ज़्यादा प्रचलित है साधना क्षेत्र में, क्यों? क्योंकि रिजल्ट बहुत फास्ट आता है। ठीक है, रिजल्ट बहुत फास्ट आता है। अगर आप भैरव की साधना कर रहे हैं 7 दिन 8 दिन 9 दिन में आपको इसका इफेक्ट ऑन द स्पॉट दिख जाएगा। ठीक है, ऑन द स्पॉट। वैदिक मंत्र में तो बहुत लंबी लंबी, बहुत 7-8 दिन तो भूल जाओ, साल साल 2-2 साल 3-3 साल। मैंने ऐसा सुना है कि एक ऋषि थे, उन्होंने ये जो गायत्री मंत्र है 8 साल तक की साधना, डेली डेली 10,000 जाप 8 साल तक करे, तब जाके वो गायत्री मंत्र जागा। तो बहुत लंबा लंबा टाइम, लेकिन गायत्री में वो मुर्दे को उठा देते थे। तो इतनी पावर आ जाती है फिर वैदिक मंत्र में कि मरे हुए को जीवन दान दे दे। तो इतना आप एफर्ट कितना आप लगा सकते हो। आजकल तो हर किसी को भाई फास्ट चाहिए कि आज करें कल को ये इफेक्ट दिख जाए, तो इसलिए शाबर मंत्र ज़्यादा प्रचलन में है। बाकी क्या करना सही है, क्या करना गलत है, वो तो इंडिविजुअल की अपनी अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस और उस पर डिपेंड करता है।
अगर आपको इस कार्मिक चक्र में फंसना है कि आपके साथ जब आप ये शरीर को छोड़ो तो आप इसी दुनिया में लिपटे रहो, तो गलत काम करते हैं लोग। जिनको पता है कि भाई इस दुनिया से भी आगे कुछ है, तो वो फिर इस दुनिया में कोई चीज़ अचीव करने के लिए नहीं करते, फिर वो आगे की दुनिया के ऊपर फोकस करते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी शाबर मंत्र और वैदिक मंत्र की। आपको कैसी लगी आप कमेंट में लिख के बताइए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन अच्छा हो। हैव अ गुड डे।